समान असमान परिणाम वाला जीव होता है। फिर है अब अनिर्वृत्तीकरण, 9वां गुण स्थान। यहाँ पर जाकर समान समवृत्ति के समान परिणाम और भिन्न भी होते हैं, असमान वालों के असमान ही परिणाम होते हैं। 10वां गुण स्थान सूक्ष्म, जहाँ पर सूक्ष्म का सूक्ष्म लोप रह गया, इसको दबा दिया तो 11वां गुण स्थान, 6 कर दिया तो 12वां गुण स्थान। इस प्रकार से 12वें गुण स्थान में अंतर्भूत में उसने अपने दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा अपने जो औदारिक शरीर को पदम हो रहा है परम औदारिक बनाकर अंतिम समय में 19 प्रकृति को क्षय कर कर केवल ज्ञान चतुष्टय को प्राप्त कर लिया। 13वां गुण स्थान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। इस प्रकार प्राप्त करता हुआ आयु के अंत तक रहा। जब आयु अंतर्मुख शेष रह गई, शेष कर्मों का जब स्थिति अनुभाग ज्यादा रह गया, उसको बराबर करने के लिए उसने केवली ध्यान किया। उसी समय उसने केवली से ध्यान करके तीसरा शुक्ल ध्यान करके योगों को सूक्ष्म बनाया, 14वें गुण स्थान में प्रवेश कर लिया। फिर वहां पर 5 रस स्वच्छर के बराबर वहां रहा। अंतिम 2 समय में 73 और 12, 72 और 13 और 72 या 12 प्रकृति को क्षय करके मोक्ष को करना तो है। बाकी तो विस्तार है। चलिए 20 संयोजना किसे कहते हैं, कौन बताएगा? 20 संयोजना, अनंतानुबंधी की 20 संयोजना क्या कहती है? अनंतानुबंधी के द्रव्य को कुछ अपकर्षण करके, कुछ निर्जित करके, अन्य प्रत्यय संजुलन और दोनों सायरु परिणाम देना, ये भी संयोजना है। ठीक, संयोजना पुनः ले लेना, उधार था दिया था ले ले, ठीक है। चलिए इस प्रकार से अभी तो छोड़ रहा हूं। फिर प्रथम गुण स्थान में मनुष्य गति के प्रथम गुण स्थान में कितने जीव हैं? असंख्य। दूसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में, छठे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान में 13 गुण, 206, ठीक है। सातवें गुण स्थान में 2,96,99,100। दूसम श्रेणी में कितने जीव होते हैं? 299, 299 और इससे दुगुने करके 598, 598 छपक श्रेणी में। और 13वें गुण स्थान में 8,98,502 जीव रह सकते, और 14वें गुण स्थान में 598 अथवा 600। 3 मत है ना, 600, 608, 598, ये 3 मत मिलते हैं। इस प्रकार से अब आपका आ रहा है ध्यान। ध्यान को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक ऐसा विषय है ध्यान। ध्यान जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तब आपको आपके अंदर होने वाले, घटित होने वाला ध्यान आपके लिए समझ में आएगा कि हम कौन से ध्यान में हैं। संसार में ऐसा कोई सा भी जीव नहीं है जो ध्यान से रहित रहता हो। क्या कह रहे हैं, आपसे सुन रहे हैं? क्योंकि हम अभी तक ध्यान का मतलब यही बनाते आए हैं, जहां पर जीव तो साथियों मानव लोग ध्यान करते हैं, ऐसा आपकी धारणा बन गई। लेकिन ध्यान सातवें गुण स्थान में होता है, ये मत लगा लेना। ध्यान एक ऐसा विषय है जो चाहे निगोदिया हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय संघीय हो, असंघीय हो, संसारी हो, है ना, तो मनुष्य हो, तिर्यंच हो, देह हो, नारकी, सभी का ध्यान चलता रहता है। कुछ शुभ ध्यान है, कुछ अशुभ ध्यान है। ध्यान इस चैप्टर में 259 पृष्ठ पर देख लीजिए ना, 256, 259 आपका जो प्रश्न है ध्यान का वो निकालिए। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान चारों गति में होता है, और ध्यान एक ध्यान होता है जो संसार का कारण होता है। ध्यान के 2 भाग बनाइए। क्या बनाइए ध्यान के?
दो भाग। एक भाग वो होता है ध्यान का जो संसार के हेतु है, संसार का कारण है। एक ध्यान वो है जो मोक्ष का कारण है, स्वर्ग मोक्ष दिलाता है। ये दो प्रकार के ध्यान को हमने दो भागों में बांट दिया, एक जो संसार में घुमाता है, एक जो मोक्ष दिलाता है। इस प्रकार से ध्यान के दो भाग हमने कर लिए। अब ध्यान किसे कहते हैं, प्रकार और मोक्ष के कारण, संसार के जो कारण है, उन ध्यानों का वर्णन इस गुण स्थान में विशेष रूप से आपको सुनने और देखने को मिलेगा। ठीक, बहुत सावधानी से इन ध्यान को पढ़ेगा, ये आपके लिए बहुत आगे भी ले जा सकते हैं और कम से कम आपको कसायों से, पापों से बचा भी सकते हैं। और बचाते हैं जब हमें ये पता पड़ जाता है हमारा ये कार्य करने से हमें ये ध्यान हो रहा, तो अपने आप पता। चलिए, ध्यान की परिभाषा किसे कहते हैं, ध्यान का डेफिनेशन आप देखिए, जो तत्पाठ शुद्धकार में उमा स्वामी महाराज ने दी, पहले उस डेफिनेशन को आप तक पहुंचा। उत्तम सहनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तार। उच्चारण कर लो, उत्तम सहनस एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम अंतर मुहूर्तार। कैसा है ये, उत्तम सहने वालों को जो चित्त में एकाग्रता हो जाती है किसी विषय पर, उसे रोकना कितने काल के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए। कितने मुहूर्त के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए जो हमारा चित्त की एकाग्रता होती है उसका नाम है ध्यान। तो इष्ट अरिष्ट बुद्धि, जो मूल मोह का छेद हो जाने से चित्त स्थिर होता है, ये सब तो ध्यान के बारे में परिभाषा बन रही है। किसके बारे में बन रही है, शुभ ध्यान की। उत्तम सहनन होने पर ही मोक्ष के लिए पुरुषार्थ होता है, क्योंकि सहनन कितने होते हैं, 6। कितने सहनन होते हैं, 6 है ना, होते। कौन कौन से, वज्र विषम नारद सेन, वज्र नारद सेनन, नारद सेनन, अर्ध नारद सेन, कीलक सेनन, असम प्राप्तिका सहपाठिका। बाद में तो 2-3 चैनलों में तो सिर्फ मुंह हिलता सा है, पता नहीं क्या है क्या। ठीक है, इन चैनलों में से जो पहला चैनल है, पहला चैनल कौन सा है, वज्र विषम नारद। कौन सा है ये, वज्र विषम नारद। वज्र विषम नारद का मतलब होता है जिस चैनल को पाकर यह जीव वज्र की जिसका हड्डी हो, वज्र की जिसका वेष्टन हो, वज्र की जिसकी कील हो, मतलब जो हमारी हड्डी जुड़ी होती है, जो हमारे जो जोड़ होते हैं ना, पूरी हड्डियां ये वज्र की होती है। जैसे हनुमान थे, गिर गए लेकिन चोट नहीं आई, क्योंकि उनका कौन सा सेनन था, वज्र सब नारद सेनन था, क्योंकि उनकी वज्र की हड्डी थी, वज्र की कीलक की थी, और वज्र का ही वेष्टन यानी जो बांधते हैं ना, जिससे आप नस बोलते हैं, नसें बोलते हैं ना, नसों से, नसों का जाल, तो ये जो जाल है सब वज्रमय होता है। ये बताइए, इन व्यक्ति का अगर ध्यान लगेगा तो ये शुभ भी लगा सकते, अशुभ भी लगा सकते हैं, लेकिन जब ये मोक्ष के लिए ध्यान लगाएंगे तो नियम से शुभ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन दो ध्यानों पर से लगा, और वहां पर जो चित्त की एकाग्रता है, मतलब अपना ध्यान तो भटक जाता है, मन कहीं जाता है, वचन कहीं जा रहा है, काय कहीं जा रही है, होता ना। मान लो आप ध्यान लगाने के बैठ जाओ तो मन आपका कहाँ भागता रहता है, घरों में ही चला जाता है, किसी की बुराई भलाई में चला जाता है, राग द्वेष में चला जाता है, काय यही बैठा है, और वचन नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, आधा अधूरा पूरा ज्यादा पढ़ रहे कि नहीं, पढ़ते कि नहीं। माला फिरत है हाथ में, हाथ हटा लो, माला फिरत है हाथ में, जीव फिरे मुख माई, मनवा फिरे बाजार में, ये तो सुमरन नाई। क्या, माला फिरत है हाथ में, माला तो हाथ में फिर रही है, जीव फिरे मुख माई, जीव मतलब मंत्र पढ़ रहे, और मनवा फिरे बाजार में,
पर मन कहाँ होना है? कहीं यहाँ कहीं वहां, घर की याद आ रही, कहीं दुकान की याद आ रही, कहीं राग द्वेष हो रहा है। ये तो सुमरन नहीं, यह तो सुमरन थोड़ी है। चित्त का एकाग्र हो जाना, क्या हो जाना? चित्त का स्थिर हो जाना किसी तत्व पर, अर्थ पर, किसी विषय पर, उसके व्यंजन स्वर और आगे आएगा ये सारी चीज बताएंगे। इसका चित्त करने का नाम ध्यान है, ये आपको विशेष। अथवा चित्त के विकल्पों का त्याग हो जाना। एक हमारे साथ दो चीजें होती है मुख्य रूप से। एक होता है बाहरी जल। बाहरी जल हम बोलते हैं, जो हम शब्दों का उपयोग करते हैं, हमारी जो इसको बोलते हैं बाहरी जल। क्या बोलते हैं इसको? बाहरी जल। एक होता है अंतर जल। हम बोलते हैं, हम बैठे हैं, लगेगा ये मौन है, लेकिन अंदर ही अंदर शब्दों की संरचना चल रही है। इसको कहते हैं भीतर ही भीतर बड़बड़ाना। भीतर ही भीतर बोल रहा है, ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं वहां आऊंगा, मैं वैसा घूमूंगा। बोल, मुंह से नहीं बोल रहा, बोलते ऐसा बैठा है, बड़ा ध्यान लगा है, बिल्कुल ध्यान लगा के बैठा है, लेकिन बाहर अंतर में इसके जो विषय घूम रहे, इसको बोलते हैं अंतर जल। जिसका बाहरी और अंतर जल दोनों रुक गए जिंदगी, ऐसा इसको बोलते हैं ध्यान। ठीक है, अब ये हो गए ये ध्यान का कुछ डेफिनेशन। जो ध्यान चित्त का एकाग्र होकर एक जगह स्थिर होकर रुक जाना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ध्यान से कहते हैं चित्त का किसी एक विषय पर स्थिर होकर रुक जाना, अथवा उत्तम वाले के एक विषय में मन का एकाग्र हो जाना। कितने देर के लिए? अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त के लिए। अब अंतर मुहूर्त की डेफिनेशन आपको बता दी गई है। अंतर क्या कहलाता है? असंख्या एक समय होते हैं, सबसे छोटी इकाई। दर्शन में सबसे छोटा इकाई होती है, जैसे सेकंड होते हैं ना, सेकंड घड़ी में सबसे छोटी इकाई सेकंड होता है, लेकिन जैन दर्शन में एक सेकंड में भी करोड़ों समय हो जाते हैं। समझ रहे हो कि करोड़ों समय? तो सबसे छोटी इकाई जैन दर्शन में एक समय है। असंख्या समयों की एक आंगुली होती है, असंख्या आंगुलियों का एक अंतर्मुठ होता है, और 48 मिनट से एक समय का भिन्न अंतर्मुठ होता है। क्या होता है? 48 मिनट, समझ गए? दो मुहूर्त का एक अंतर है, दो घड़ी का, दो घड़ी 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो दो घड़ी की एक मुहूर्त होता है, 48 मिनट का एक मुहूर्त कहलाता है। उसको अंतर्मुहूर्त बनाने के लिए एक समय कम कर दोगे तो ये भिन्न अंतर्मुहूर्त यानी उत्कृष्ट समय हो जाएगा आपका। इससे नीचे नीचे सब मध्यम और जघन्य आपके अंतर्मुहूर्त आ जाएंगे। ये समझ गए आप? तो अंतर्मुहूर्त काल के लिए जो आपका चित्त का एकाग्र होना, इसकी डेफिनेशन अपन ने एक सामान्य से समझने की दृष्टि अपने लिया। ठीक, कोई आपको इसमें पूछना है? तो नहीं है, आपका चित्त तो एकाग्र है, बाजार में तो नहीं हो रहा, ठीक है? हाँ ठीक, नहीं मनवा फिर बाजार में आपका चित्त तो हो गई है, वो मजा नहीं आएगा उसमें, आप ध्यान से पढ़िए ना। ठीक, चलिए अब इसके मुख्य रूप से 4 भेद हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो और बोलते भी हो, लेकिन आप उपयोग करते हो। देखो, आर्त ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनको 2-4 रूप से जानते हैं। इनके भेद कितने हो गए ध्यान के? आर्त ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये मुख्य रूप से 4 भेद हो गए। हमने पहले 2 भेद करे थे, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। हमने 2 भेद करे थे ना, पाप रूप ध्यान, पुण्य रूप ध्यान। शुभ ध्यान, अशुभ ध्यान, संसार के लिए ध्यान और मोक्ष के लिए इस प्रकार से कर सकते। शुभ ध्यान, अशुभ ध्यान, पाप रूप ध्यान, पुण्य रूप ध्यान, संसार रूप ध्यान, मोक्ष रूप ध्यान। ठीक है, हाँ। तो जो
अशुभ ध्यान है, पाप ध्यान है, संसार के कारण है, वो है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। ये दो ध्यान कैसे है? संसार के कारण है, अशुभ है, अशुभ है ना ये। तो ये दो ध्यान अशुभ रूप है, पाप रूप है, संसार के कारण है। ठीक ठीक है। अब जो दो ध्यान है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये पुण्य रूप है, मोक्ष के हेतु है, कर्म की निर्जरा के कारण है ये, और शुभ है, शुभ है, मोक्ष के कारण है और पुण्य रूप है, ये इसका भाव। ठीक, दो प्रकार से इसके। अब आप दिमाग में यहां से चार्ट बनाते चले जाइए। ठीक, यहां से आपका चार्ट बनेगा। देखो, पहले हम ऊपर लिखेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे ध्यान, फिर ध्यान के बाद दो ऐसे लाइनें खींच देंगे, एक तरफ लिखेंगे शुभ और अशुभ, कोष्टक में लिखना अशुभ के यहाँ पे पाप, संसार का हेतु, फिर शुभ में लिखना पुण्य रूप, और फिर लिखना मोक्ष रूप, मोक्ष का हेतु। फिर अशुभ में लिखना दो प्रकार, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। ठीक, फिर शुभ में लिखना दो ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। फिर आर्त ध्यान में लिखना दो चार, वो बता रहा हूं। ऐसे आपका ये चार्ट तैयार होते ही आपका दिमाग में पूरा ऐसा बैठ जाएगा कि आपको फिर मेहनत नहीं करना पड़ेगी। सारा खेल दिमाग का है जो आपको चलाना है। ठीक है, फैलाना नहीं, सिर्फ सीखना, समझना है इसको। समझने की जैसे दृष्टि रखते जाओगे आप, वैसे वैसे इसको सीख चले जाओ। ठीक है, तो आपको ध्यान के इस प्रकार से भेदों को पढ़ने का आज विषय खुलेगा। तो ध्यान आपके लिए क्या है इसको समझ लीजिए। तो ध्यान आपका, फिर इस ध्यान के आगे भी ध्यान और है जो आप लोग अलग अलग रूप से लगाते हो। ठीक है, जैसे कि आप ध्यान लगाते हो, योग वगैरह करते हो, भी एक ध्यान है, अथवा जो ज्ञानानंद कार ने भी ध्यान बताया है ना, वो अलग अलग रूप से बताया है, वो आपको बताएंगे। धारणा रूप ध्यान, ये धारणा रूप, अग्नि धारणा, वायु धारणा, आगे आगे आपको आता चले। अब देखिए, आर्त ध्यान सबसे ज्यादा जो हमारे लिए होता है, संसार का जो करने को आर्त ध्यान, कौन सा ध्यान है वो? आर्त ध्यान ही। आर्त का नाम होता है दुख। क्या होता है? आर्त का मुख्य विषय होता है दुख, जिससे हमें दुख हो अथवा दुख का चिंतन हो। ठीक, दुखी होते हैं अथवा दुख का जो हम चिंतन करते हैं बार बार, ये हमारे लिए आर्त ध्यान है। अब अथवा दुख के अनुभव में हमारा जो मन लग जाता है, मन रुक जाता है, ये कैसा हो गया, ये क्यों हो गया, ये कारण हो गया, ये कब जाएगा, ये हमारे लिए क्यों हुआ है। मन में जो भाव चित्त वही जा रहा है, मन वही जा रहा है, बार बार प्रश्न जो उठ रहा है, इसका नाम है चित्त का एकाग्र हो जाए। अब आपका चित्त एकाग्र तो ऐसे ही होगा, वो चित्त तो एकाग्र नहीं, जो बैठ गए अंतरंग में आत्मचिंतन इत्यादि कर रहे हैं, वो चिंतन वाला आ जाएगा, शुभ रूप ध्यान है। देखिए, तो इसके मुख्य रूप से चार भेद हैं। आपको ध्यान समझ में आया? पहले ध्यान समझ में आया कि नहीं? जहां पर हमारा मन रुक जाए, ध्यान का क्या विषय है? जहां पर हमारा मन रुक जाए, हमारा मन पाप में भी रुक जाता है, पुण्य में भी रुक जाता है, और पुण्य पाप से ऊपर उठ के भी जिन पुण्य और पाप को दोनों छोड़ के भी लगता है, उठता है। क्या पाप में भी बहुत व्यक्ति का मन जुड़ जाता है, उन कार्यों को करने में उन्हें आनंद सा आता है, जिसको आप बोलते हैं कैसा व्यक्ति है, पाप व्यक्ति है, लेकिन उनका मन उसी में ही आनंद आता है। कितना ही समझाने पर भी वो अपने उस पाप कार्य को नहीं छोड़ पाता। इस प्रकार से ध्यान, इसके मुख्य रूप से श्लोक है। कितने हो रहे हैं? चार।
पहला इसका भेद है इष्ट वियोग। कौन सा भेद है इसका? दूसरा है अनिष्ट संयोग। कौन सा है? तीसरा है वेदना अनुभव। ठीक है। और चौथा है जिसको हम तीसरे को चिंतन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदानुभव भी बोलते हैं और इसको पीड़ा चिंतन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीड़ाओं का चिंतन। और पांचवा है निदान बंध। ये चारों ध्यान आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। जैसे आपको फिट हो तभी आपको समझ में आएगा कि अनिष्ट वियोग क्या है, अनिष्ट संयोग क्या है, पीड़ा चिंतन क्या है और निदान बंध क्या है। तब आपके दिमाग में आएगा कि आप कौन से कार्य करते हैं जिससे आप आर्त ध्यान में रत रहते हैं और जिसके कारण आपका संसार से ऊपर नहीं उठना हो पाता। आपका मन इसलिए पुण्यों में नहीं लग पाता, इसीलिए आपका पूजन में मन क्यों लगता है। जो आप प्रश्न पूछते हैं उसका ज्ञान से आपको मिल सकता है। क्या जो आप प्रश्न पूछते हैं ना, हमारा ध्यान नहीं लगता, पूजा करते हम, चाहे माला फेरते, चाहे स्वाध्याय करते, हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता, हमें क्यों क्या दिक्कत आती है, तो वो यहाँ से आपको पता पड़ेगा कि आपका मन कहाँ लगता है। पूज गुरुदेव से किसी ने पूछा, आचार्य से मन नहीं लगता। आचार्य जी ने ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता मन ना लगे। ये बताओ कहाँ लगता है? संसार में मन लगता है, ये बताओ कहाँ लगता है? पाप में लगता है या पुण्य लगता है? ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति का मन ना लग रहा हो। होता है ऐसा? कहीं ना कहीं हमारा मन टिकता है, लगता है। ये बात अलग है कि धर्म में नहीं लगता, अन्य पाप के कार्यों में जल्दी लग जाता है, जल्दी हमसे उसमें जल्दी से हम इंक्लूड हो जाते हैं, जल्दी से उसको हम कर। ठीक है। तो देखिएगा, अब पहला आपका आ रहा है आर्त ध्यान का पहला विषय इष्ट वियोग। क्या आ रहा है? इष्ट का मतलब होता है जो हम प्रिय था। इष्ट का मतलब जो हम, जिसको हम चाहते थे, जिसके लिए हमारा स्नेह था, अथवा जो वस्तु हमें अच्छी लगती थी। प्रिय कहो, अच्छी लगना कहो, स्नेह कहो, इसका नाम है इष्ट। ठीक है ना? आप कहते हैं ना ये हमारे इष्ट है, इष्ट देव है, ये वस्तु तो मुझे इष्ट है। जो मुझे खाने में अच्छी लगती है वो भी इष्ट कहलाती है, पहनने में वो भी इष्ट कहलाती है, अथवा जो हमें सबसे प्रिय वो भी इष्ट। अब देखो, शब्द से ही अर्थ को पकड़ना, क्या करना? क्योंकि शब्द अपना अर्थ खुद खोलेगा। ये सबसे बड़ी विशेषता है जैन आगम में। आपको कहीं नहीं भटकना चाहिए। क्या? जैन आगम में आप लोगों को कहीं नहीं भटकना चाहिए। जैन आगम अपना बस शब्द अपना अर्थ खोल देता है। इतनी सी कमी है कि हम उसके अर्थ को जानते नहीं, शब्द के अर्थ को। अब इष्ट हो गया प्रिय, वियोग का मतलब क्या हुआ? आप जल्दी होगा तो छूट जाना। अब वो शब्द ही बता रहे हैं, जो व्यक्ति या वस्तु, दो ही चीज होती है, या तो व्यक्ति होता है या वस्तु। व्यक्ति और वस्तु का हमसे छूट जाना, क्या हो जाना? व्यक्ति और वस्तु का हमसे जो छूट जाना, हमसे जो दूर हो जाना, इसका नाम है इष्ट वियोग। जैसे जो माता पिता थे, मान लो उनका मरण हो गया, कोई हमारा प्रिय था वो चला गया, अन्य कहीं रहने लगा, अथवा कुछ ऐसी हो गया, तो इष्ट वियोग। ठीक। अब देखो, अब इष्ट गुरु, इष्ट गुरु का क्या मतलब हुआ है? प्रिय नहीं, अब यहाँ इष्ट से मतलब प्रिय नहीं लगाओ। ये इष्ट का मतलब जिनकी चरण छाया में अभी तक हमने सारे कार्य किए, दीक्षा ली, शिक्षा ली, जिनकी आज्ञा का पालन करते उनकी शरण। भैया आवाज खत्म होगी आस्तिक भैया।
भैया आवाज नहीं आ रही है। आपके आचार्य ठीक है, अब आ गई। हुए ना, तो एक आपका इष्ट आचार्य हो, एक उपाध्याय हो, एक गुरु मुनि हो, जो आपका इष्ट होता है ना, ये जीवन जरूर बनाना चाहिए। एक आराधना होता है, एक होता है आराधना। अपने कुछ लोग महाराज ये तो भेदभाव है, गुरु तो गुरु है, देव भगवान तो भगवान है। नहीं, ये नहीं। पिता एक होता है, पिता एक होता है, बहुत सारे होते हैं ना, तो गुरु भी एक ही होता है। क्योंकि आप जहां पर अपना समर्पण कर रहे हैं, वो आपका गुरु है। आपने सब कुछ समर्पित कर दिया, जिन्होंने जिन्होंने आपके अच्छे बुरे का सब कुछ ध्यान रखा, जिनके चरण छाया में अपना अच्छा बुरा सब कुछ कहा, उन्होंने आपको प्रायश्चित दिए, व्रत दिए, नियम दिए, संयम दिए, सब कुछ जिन्होंने आपको दिए, वो आपका इष्ट गुरु कहला। क्योंकि पहले से थोड़ी गुरु होता है, क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है तुम भी, ऐसा नहीं होता। कोई एक बनाओ, भटको संसार में, कहीं मत भटको, तय करो हमें क्या करना है। क्या ऐसे इष्ट तो दो चीज होगी, भेद नहीं कर रहा हूं, एक आराध्य होता है, एक इष्ट होता है। ये बात आप समझ लेना। इष्ट वो होता है बस जहां हमारा सब कुछ है, आराध्य वो होता है सब संसार के सारे मुनि, सारे उपाध्याय, सारे आचार्य हमारे आराध्य है। हम उनको नमस्कार, वंदना, आहार करना, उनका विहार कराना, उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना, ये हमारा आराध्य के प्रति कर्तव्य है, कराना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। ऐसा मत मानो कि मैं आपको उनसे अलग करने के लिए। ऐसे ही संसार के सारे भगवान आराध्य, क्या सब आराध्य, उनकी भक्ति करो, सेवा करो, उनकी पूजा करो, उनका अभिषेक करो, उनके लिए जो दान करना सब करो। लेकिन इष्ट देव तो इष्ट देव ही होता है, वो इष्ट ही रहेगा। अब उसमें बुरा भला नहीं, क्योंकि क्षम समझ देती है, उसका तो एक रह ही नहीं रहे। कोई एक दिया तो बनाओ, एक सादे सब सदे सब सादे सब चाहे, एक तो साधो, एक भी नहीं साधा और सारे साधने गए, सारे सारे गए। इसलिए एक साधो व्यवस्थित, क्या करना है निर्णय करो, जल्दीबाजी मत करो। ठीक, आपको तो बुरा वाला नहीं है, कोई बात नहीं है, तो अपने अपने निर्णय, अपना ये मैं नहीं कहता आपसे। जैसे मेरे लिए मेरा गुरु सबसे प्रिय है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं संसार में माइक से कहता हूँ ये बात, मेरा गुरु तो मेरा गुरु ही, उसमें क्या बात। बाकी आराध्य है मेरे लिए, गुरु नहीं हो सकते। आचार्य भगवान मेरे गुरु है, 10 मेरे गुरु है, गुरु है, बाकी मेरा गुरु नहीं हो सकता संसार में कोई, वही मेरे गुरु है। बाकी आराध्य है मेरे, वंदनीय है, पूजनीय है, ज्येष्ठ है, उनकी भक्ति करना सब कुछ है, गुरु नहीं हो सकते। आसन नहीं मिल सकता गुरु का। आसन से मतलब मेरे दिल में, कि मेरे दिल में वही मेरे गुरु, मैं तो गुरु, इसमें मुझे कुछ कोई वो नहीं। ऐसे ही मेरा इष्ट है तो इष्ट है, क्या बात है, हमारा कोई भी मेरा तो है तो है। ऐसे तो इष्ट गुरु, इष्ट इष्ट गुरु का, इष्ट देव का, इष्ट शास्त्र, एक शास्त्र में इष्ट होना चाहिए। क्या शास्त्र में इष्ट होना चाहिए कि इससे मुझे प्रेरणा मिली शास्त्र से पढ़ने के बाद, ये शास्त्र मुझे सबसे प्रिय है, मेरे जीवन में यहाँ से बदला है मेरा जीवन। कोई बात नहीं, गुणस्थान पढ़ के बदला, चाहे कसाय पढ़ के बदला, चाहे पदम करण पढ़ के बदला, चाहे कर्म पढ़ के बदला, चाहे कोई सा भी पढ़ा, लेकिन यहाँ से ये मेरा इष्ट शास्त्र है, इससे इसने मेरा जीवन बदला। होता है कि नहीं? हर व्यक्ति का हर शास्त्र नहीं बदलता जीवन, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके जीवन बदल जाते हैं। जैसे जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी, आप कभी इतिहास पढ़ना, गणेश प्रसाद जी, जिनेन्द्र प्रसाद जी, वो अजीत थी। सामने इनके यहाँ जैन मंदिर था, तो इनके पिताजी वहां बैठ के कभी कभी स्वाध्याय किया करते थे, और ये चिढ़ते थे कि भाई को क्यों पढ़ते, ये है वो है। और वहां सिद्धांत ग्रंथों का वाचन होता है। सिद्धांत ग्रंथ में गणित का बहुत उलझन सुलझन होता है। एक दिन वो अपने पिताजी को बुलाने गए,
जिन तो थे, तो उनके पिताजी ने देखा त्रिलोक सार आता ना उस ग्रंथ के, वो गणित मिल रही थी तो मिल नहीं रहा था, और ये गणित के अच्छे छात्र थे। तो वहां गए इनके पिताजी तो बुलाने गए, चलिए तो मैं थोड़ा आ रहा हूँ, ये थोड़ा देर। अब बहुत देर तक वो खड़े रहे, क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया? तो वो भी गणित को देखने लगे, तो उन्होंने कहा लाओ बताओ, मैं भी गणित देखता हूँ क्या गणित। वहीं से उन्हें अलौकिक गणित मिला और उन्होंने उसको सुलझाने के लिए कहीं दिल लगा। तब से उनकी रुचि उस शास्त्र को पढ़ने लगी और उस पढ़ते पढ़ते उन्हें इतना मेरा कि भूखा कि उन्होंने दीक्षा तक ले ली और जिनेन्द्र प्रसाद वर्णी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सुनने तो ऐसा नहीं है कि कोई शास्त्र, हर चीज हर व्यक्ति के जीवन कहीं ना कहीं टच होती है। तो ऐसे इष्ट गुरु का, अब यहाँ पर इष्ट गुरु समझ में आ गया आपको? इष्ट भगवान समझ में आ गया? इष्ट भगवान होना चाहिए आप लोग के इष्ट भगवान है, कोई है कि नहीं? हाँ सबके होते हैं, मेरे तो है, मुझे क्या है, मुझे अपने इष्ट है जहां से मना जीवन बदला। मेरा कुंडलपुर के बड़े बाबा के बाद से जीवन क्या, बहुत दर्शन किए, बहुत भगवान के दर्शन किए, लेकिन जब पहली बार मैंने कुंडलपुर के दर्शन किए 99 में किए शायद, मुझे ऐसा ध्यान आ, जब 99 में पहली बार, इतने साल हो गए उम्र के नहीं किए, मतलब 22 साल की उम्र में पहली बार कुंडलपुर गया था। और उस कुंडलपुर के जब पहली बार दर्शन किए तो समझो कि मैं बैठा रह गया था उस कुंडलपुर की मूर्ति को, घंटों वहां मतलब बैठा रहा। तब मुझे अंदर से लगा कि बस यही इष्ट है, यही इष्ट कुंडलपुर के बड़े बाबा इष्ट है, यही है वो जो मैं ढूंढ रहा था, यही है वो जिनसे सब कुछ मिलेगा, यही है जहां से मैंने और वहीं से जीवन। तो ये इष्ट है क्या जहां से जीवन बदले? आपके कोई इष्ट है कि नहीं? नहीं हो तो बनवाइए जहां से जीवन बदले, इष्ट भगवान होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। ऐसे शिक्षा कहो तो उनके चरणों में हम यहाँ से गए और वहां से आए, ठीक है। हाँ तो इस प्रकार से ये इष्ट वियोग का मतलब हमारे इष्ट गुरु, इष्ट भगवान इत्यादि का हमसे वियोग हो जाना, छूट जाना। जिनके लिए, जिनके जैसे गुरु का वियोग, कैसे मान लो उनकी चरण से आपका प्यार अलग हो गया तो दुख हो रहा है, उनकी समाधि इत्यादि हुई तो दुख हो रहा है। इस प्रकार से उस गुरु के प्रति जो उपकार का भाव था, तो ये एक प्रकार का आर्त ध्यान है। क्या है ये? देखो आर्त ध्यान है एक प्रकार से, छूटता है तो जो दुख हो रहा है, क्या दुख होता है महाराज? बोलो क्या हो गया, क्या पूछना है? कुछ पूछना है देर से कुछ, क्योंकि प्रश्न है ही ऐसा महाराज, ये तो हम होता है महाराज, लेकिन जो दुख हो रहा है उसकी एक साम्य भाव नहीं है, मतलब हमारे आत्मा का जो साम्य भाव था वो हमारा छिन गया है ना, हमारे अंदर उथल पुथल हो रही ना है। अब देखो ये भी एक प्रकार से दो प्रकार का होता है, एक प्रशस्त एक अप्रशस्त, ये भी समझ लेना। एक ये कुछ ऐसी चीजें है प्रशस्त जो हमें प्रशस्तता, जिसको बोलते हैं अग्नि, अग्नि होती है। कुछ लेने थे सोने की बेड़ी या लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है उनके लिए कह रहा हूं। फिर सदगुरु की पूजन करो चाहे फिल्म देखने जाओ, दोनों एक ही, क्योंकि दोनों कर्म का बंद होगा। उनकी ये वचन है, चाहे गार्डन में घूमो चाहे भगवान की विहार यात्रा में घूमो, दोनों एक ही, क्योंकि दोनों से कर्म का बंध है और दोनों बंध का संसार के कारण। ऐसे ही प्रवचन होते ही जिनको सुनकर जनता भटकती है, उनको पता ही हो, कहता अच्छा ठीक है हाँ इसलिए पुण्य पाप से ऊपर उठो। लेकिन अच्छा जो होता है प्रशस्त, प्रशस्त बोलते ही देव सास गुरु के प्रति अंदर जो चिंतन आ गया, चित्त में व्याकुलता आ गई, इसका नाम प्रशस्त ध्यान है। मेरे गुरु, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरा साथ,
इनके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा कैसे चुप गया, मैं क्या होगा, मैं इनकी सेवा कैसे करूं, मैं भैया कैसे करूं, इनके प्रति क्या करूं, ये जो भाव है ये प्रशस्त है। लेकिन हे आर्ट, ये तो आर्ट, ये कहने में तो कहना ही पड़ेगा। अब इनके एक प्रकार से भक्ति करना और एक प्रकार से इनका आर्त ध्यान होना, बहुत ज्यादा दुख होना, रोने लग जाना, संकलेश कर जाना, मूर्छित होते जाना, ये बाकी तो आपके 5 हो गए। इस प्रकार से आज यही रखूंगा, आर्त ध्यान आपकी शुरुआत हो गई। आपको ध्यान